चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी जेईई एडवांस में सिंगल करेक्ट ऑप्शंस को हम पहले करते हैं कवर। देखिए क्या क्वेश्चन है, 1970 का क्वेश्चन है। इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। एडवांस का क्वेश्चन है, 70 का क्वेश्चन है। अगर हम कंपेयर करें 2016 और 1970, 71, 72, उस समय के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते थे, जबकि ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपने बुक में भी करा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है, तो आपके पास अप्रोच ये हो सकती है कि आप m और n की वैल्यू पुटअप कर दें। और अनदर अप्रोच कि अगर हम देखें, मैं आपसे बोलूं कि m प्लस n क्या होगा, अगर आप इन दो इक्वेशन को ऐड कर दें तो साइन थीटा कैंसिल, तो आप बोलते 2 टेन थीटा। अगर मैं बोलूं m माइनस n क्या होता है, तो आप बोलते 2 साइन थीटा। मीन्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। इक्वल टू में देखिए mn को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, आपसे बोलूं कि इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें, तो देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ये होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लें, तो देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। स्टेप्स कम लिख रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव हिसाब से कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। एक कॉस से ये 10 बन गया, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका अंडर रूट लें, तो एम एन इक्वल टू हो गया टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये जो बनी हुई इक्वेशन है हमारे पास सॉल्व हो गई। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन, राइट। दो ऑप्शन में एम स्क्वायर माइनस 3 में था, इसलिए ये करा। तो देखिए क्या करेक्ट आंसर हुआ, डी डेली एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन। बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। कंसेप्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हो इसके ऊपर हमारा अप्रोच होता है, सॉल्विंग अप्रोच। नोट डाउन। फिर समझिए, देखिए क्या करा मैंने, m प्लस एन। अब मैंने इक्वेशंस को सेव करा थोड़ा सा। आप इसके नीचे ऐसा लिखते टेन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर n, फिर ऐड करते हैं कैंसिल, तो 2 टेन थीटा इक्वल टू m प्लस एन। ऐसे सपरेट करते तो m माइनस एन इक्वल टू 2 साइन थीटा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1979 का क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई, देन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना, पर ध्यान दीजिए सभी में अल्फा बाई 2 या बीटा बाई 2 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक तो सबसे पहले 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस इज 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 10b 10c बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, राइट। बट यहाँ पर a बाई अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में केवल एक ही काम करना था। आप बताइए अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2। आंसर आप यहीं पे दे सकते हैं। यहाँ सपोज आप रख दे पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 होगा 1/0। 1/0 से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर होगा 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2 प्लस 10 गामा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1। मीन्स करेक्ट आंसर इज बी। अब एक बार समझ लीजिए क्या किया मैंने, यहाँ पर लिखा अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 इक्वल टू, अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ दोनों तरफ 10 ले लिया। ऐसा सोचिए कि मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 2 एंड यूज़ एक्सपांशन फार्मूला यूज़ किया, तो आप लिखते हैं 10 अल्फ़ा बाई 2। आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, 10 बीटा बाई 2। अब समझाने के लिए कर रहा हूँ 10 गामा बाई 2 माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 इंटू 10 गामा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2 माइनस 10 गामा बाई 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड दिस इज़ 1/0। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह जब आप पाई बाई 2 रखेंगे तो 1/0 और ये आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1। क्योंकि 1/0 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये रिजल्ट बनेगा।
राइट। आप इसके बाद यही लिखते हैं 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू टेन बीटा बाई टू माइनस टेन बीटा बाई टू टेन गामा बाई टू माइनस टेन गामा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू, दिस इक्वल टू 0, राइट। नोट डाउन हो गई। देखिए यहाँ पर 2 पाई था, मैंने इसको ध्यान रखा, पाई 2 पाई है तो यहाँ पे होगा कितना। अगर मान लीजिए पाई होता, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये पाई होता तो जो हमने आंसर लिया वही आता, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ। पर एक क्वेश्चन और आपके पास आ गया, अगर पाई होता तो पाई बाई 2 तो ये आंसर होता, पर यहाँ पे 2 पाई था। जब आपने 2 का डिवाइड किया तो ये मिला मुझे पाई, एंड 10 पाई इज 0। तो 0 होने पे क्या होगा, देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, बस क्या चेंज होगा, अगर यहाँ 0 लिख दें हम तो 0 इक्वल टू दिस, तो फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 गामा बाई 2 10 इक्वल टू 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2, मतलब ए आंसर होगा, राइट। तो ये 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 गामा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 एंड 10 गामा बाई 2, राइट। यहाँ पर इसकी वैल्यू पाई होगी, वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, वो 2 पाई था। अगर पाई होता तो आंसर 1/0 होता, 2 पाई था तो ये पाई आया, और 10 पाई 0 तो 0 से फिर ये आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर अभी जो गिवन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था 79 में, वो ए था। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर यहाँ पे पाई लिखा आता है, पर इस क्वेश्चन में 2 पाई लिखा था, यहाँ पे ध्यान देना है। तो वो हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड चीज़ रहती है, तो 2 पाई है तो पाई हुआ, और पाई हुआ तो 10 पाई 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सी हो गया, और अगर पाई होता तो फिर आंसर सी होता, राइट। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 79 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इक्वल टू -4/3 देन साइन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है -4/3। अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में tan एंड फोर्थ में कॉस। इसका मतलब 10 नेगेटिव है तो 10 नेगेटिव सेकंड एंड फोर्थ में होता है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल आंसर आएंगे, साइन की एक वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और एक नेगेटिव भी। तो ये 2 जो ऑप्शन दिए हैं ए और सी, बट नॉट जो लिखा है ये नहीं होंगे। अब रहता है बी होगा कि नहीं वो चेक कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। ये tan थीटा हो गया, ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया। मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा क्या होगा तो आप बोलेंगे 4/5। अब अगर सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो ये नेगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर इज -4/5 और +4/5। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, गिवन a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल रियल थीटा रेंज बताना है कि क्या रेंज होगी। 1 to 2, 3/4 से 1, 13/16 से 1, 3/4 से 13/16। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, a इक्वल टू लॉजिकली समझिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस कॉस पावर 4 थीटा। समझिएगा आपने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया माइनस के साथ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। एक तरह से ये मिल गया, राइट। हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड पर स्क्वायर है तो 4 करेंगे, तो 1 माइनस 1/4, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा। स्टेप सेव करने की आदत डालिए। क्या किया मैंने, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1/4, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज साइन 2 थीटा। अब साइन 2 इस देखिए साइन थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1, पर स्क्वायर हो जाए तो सिंपल नेगेटिव होगा, नहीं तो 0 to 1। इसका मतलब जब ये 0 होगा तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 1, और जब ये ठीक 1 होगा तो 1 माइनस 1/4 ये मिलेगा 3/4। तो रेंज क्या हो गई, 3/4 से 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, रेंज हो गई 3/4 से 1। आपने क्या करा, साइन स्क्वायर को कॉस लिखा, कॉमन लिया, ये बना 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 रख दिया, मिनिमम वैल्यू 0, तो 0 रख के हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करी। नोट डाउन। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आया, इसका मतलब है कि इसमें आपने क्या करा, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड। अब ये 1/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये फार्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, साइन 2a का। अरे भाई देखो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा।
आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड किया, 1/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर हो गए, और ये हाफ एंगल फार्मूला, तो ये साइन 2 थीटा हो गया और उसका स्क्वायर हो गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम 0, तो वो रख के निकाला। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 84 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8, 1 प्लस कॉस 5π/8, 1 प्लस कॉस 7π/8। आपको इसका वैल्यू बताना है 1/4, 3/4, 1/8। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए पाई 3π, 5 माइनस 8, देखिए ये कितना, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3, 7 माइनस 8 करेंगे तो 1। मतलब इसका ये हुआ कि इन दो फैक्टर्स को कैसे मैं चेंज करूँगा बताता हूँ। इसको ऐसे ही रहने दिया cos π/8। बस आपके फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए। आप एडवांस के क्वेश्चन हो चाहे मेंस के क्वेश्चन हो, आप बहुत क्विक कर सकते हैं। देखिए मैं अलग से लिखता हूँ, वहाँ पे स्टेप सेव करेंगे। cos 5π/8 को मैं लिख सकता हूँ cos π माइनस 3π/8। अगर मैं एलसीएम लूँ तो 8 माइनस 3 5π/8 मिलेगा, और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा, राइट। एंड सिमिलरली cos 7π/8 को मैं लिख सकता हूँ cos π माइनस π/8, राइट। एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, और इक्वल टू ये हुआ माइनस cos π/8, राइट। तो ये हो गया 1 माइनस cos 3π/8, 1 माइनस cos π/8। अब देखिए ये दो फैक्टर्स एक साथ लेंगे, दो फैक्टर एक साथ, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर π/8, 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8। 1 माइनस cos का थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। अब देखिए π/8 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है। फॉर्मूले पे कितना कमांड है क्वेश्चन सॉल्व उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो क्यों ना हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएं। तो 1 माइनस कॉस 2 मतलब π/4 बाय 2, एंड 1 माइनस कॉस 3π/4 बाय 2, राइट। अब इससे एडवांटेज ये हुआ कि इसकी वैल्यू है 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2 बाय 2, 1 माइनस यहाँ पे cos 3π/4 है जिसकी वैल्यू माइनस 1/√2 होती, तो ये प्लस हो गया 1/√2 बाय 2 अलग से। अब a प्लस बी, a माइनस बी, 1/4 अलग, 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व किया तो नेट आंसर इज 1/8। तो करेक्ट आंसर इज सी। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ये π/8, 3π/8, अब 5 माइनस 8 करते हैं तो 3 आता है, 7 माइनस 8 करते हैं तो पाई आता है। इन दोनों को कन्वर्ट किया पाई माइनस से और पाई माइनस के फॉर्मूले लगाए, फिर a प्लस बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, एक स्टेप बचाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आ गया। 1 माइनस कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूले से वो लगाया। कॉस π/4 की वैल्यू और 3π/4 की वैल्यू रख के सॉल्व किया तो नेट रिजल्ट इज 1/8। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। √3 cos 88 का क्वेश्चन है। √3 cos x 20 माइनस x 20 इज 2 sin 20 बाय sin 40, 4 sin 20 बाय sin 40। सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसको आपसे बोलूँ साइन कॉस में चेंज करो तो आप ऐसा लिखते हैं कि स्टेप सेव करते हैं। आप क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन पेपर में दोबारा मत लिखिएगा, 1 माइनस cos 20, राइट। ये हो गया √3 cos 20 माइनस sin 20 बाय sin 20 इंटू cos 20। अब देखिए ये लीनियर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, a sin x प्लस b cos x की अगर फॉर्म हो, दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। और इसके सॉल्यूशन का तरीका होता है क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। मीन्स √3 का स्क्वायर हुआ 3, 1 का स्क्वायर हुआ 1। तो लॉजिकली आपको इसमें करना क्या है कि √3 का स्क्वायर हुआ, देखिए क्या करना है, साइन और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, ऐड करिए और इसके स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आपने क्या किया, √3/2 cos 20, ऐसा क्यों करते हैं अभी समझ में आ जाएगा, 1/2 sin 20 बाय, अब क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 2 का डिवाइड भी किया आपने,
और ये है, इसमें भी अगर मैं बोलूँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें sin 20 cos 20 और 2 का डिवाइड कर दें, तो ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन जाएगा। ये 2 ऊपर आ गया तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ, राइट, 4 टाइम्स ऑफ। अब ध्यान दीजिएगा ये √3/2 है, तो इसको मैं sin 60 भी लिख सकता हूँ। तो sin 60 cos 20 माइनस cos 60 1/2 वैल्यू किसकी होती है cos 60 की, इंटू sin 20 बाय 2 sin a sin b sin 40 डिग्री। अब देखिए अगर मैं इसको a और इसको b बोलूँ तो sin a cos b माइनस cos a sin b मीन्स 4 टाइम्स ऑफ sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, तो ये 40 हो गया, नीचे भी sin 40 है, आपस में कैंसिल, तो नेट रिजल्ट विल बी 4। सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 0 to π/4, 94 का क्वेश्चन है, 0 to π/4 देन sec 2x माइनस tan 2x। 0 to π/4 होने पे लिखने पे एक फ़ायदा हुआ कि इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई भी कर दूं तो लॉजिकली मैं समझूं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 to π/2 होगा, जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। बस ये बताने के लिए दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे पूछा, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला जैसा है, मैं इसको अगर साइन कॉस में चेंज करूँ तो 1/cos 2x माइनस, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी पढ़ाई उसमें इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले भी बनवाए, 1 माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 10 π/4 माइनस ऑफ x, राइट। क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस ऑफ x। अब कैसे, देखिए cos 1 माइनस साइन 2x को लिख सकता हूँ cos x sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 2x को हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए इसको ओपन करेंगे, कभी भी याद रखिएगा 1 प्लस साइन 2x हो तो आप लिखिए cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन 2x हो, दिस इज cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos की वैल्यू बड़ी है, साइन की छोटी होगी। अब अगर मैं इसको एक फैक्टर से कैंसिल कर दूं तो देखिए क्या बचा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। कैसे, क्योंकि इसको मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फैक्टर कैंसिल, माइनस वाला प्लस वाला बचा, cos का डिवाइड किया मीन्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसको 1 को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, एंड दिस इक्वल टू tan π/4 माइनस ऑफ x। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 94 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 1 n पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट sin π/2n प्लस cos π/2n इक्वल टू √n/2, देन n की पॉसिबल रेंज बतानी क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन को देखिए समझिए, यहाँ पर साइन और कॉस दोनों हैं, जब भी साइन कॉस दोनों हो तो आप स्क्वायरिंग कर दिया करिए। याद रखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कभी भी होल स्क्वायर करें तो डायरेक्ट लिखने की आदत होना चाहिए 1 प्लस साइन 2 थीटा। जितना डायरेक्ट यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, वो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा से। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस साइन 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो π/n इक्वल टू n/4, रूट खत्म तो n/4 मीन्स साइन, लॉजिकली देखें तो π/n इक्वल टू n-4/4, अगर -1 कर दें। अब आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 के बीच में हो सकती है, राइट, 0 से 1 के बीच में हो सकती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को 0 लेस देन इक्वल टू n-4/4 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू n-4 लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 से 8 के बीच में आप n की वैल्यू ले सकते हैं। अब लॉजिकली भी देखिए, अगर सपोज n 4 रख दूं तो 4 - 4 0 पॉसिबल है। अगर मैं 8 रख दूं तो 8 - 4 हुआ 4, 4/4 1, यानी यहाँ पर पॉसिबल है, और 8 यहाँ पे भी रख सकते थे आप। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, नोट डाउन। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इक्वल टू नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर साइन π/n है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है क्योंकि π/n है, यहाँ π/n लिखना था मुझे, और मिनिमम वैल्यू होगी 0 से बड़ी। तो इक्वल टू मत लगाइए आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इक्वल टू में बिल्कुल सेम वैल्यू आना चाहिए। तो 4 से 8 के बीच में वैल्यू होगी, तो डी इज़ द राइट आंसर।
राइट, डी इज अ राइट आंसर। साइन पाई अपॉन एन इक्वल टू एन माइनस 4/4। अब क्योंकि ये पाई बाई एन है तो जब आप जैसे आपने 4 रखा तो पाई बाई 4, पाई बाई 5, पाई बाई 6, पाई बाई 7, पाई बाई 8, जिनकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसलिए हम 0 से 1 बोलेंगे। ठीक, 1 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया तो 4 to 8। तो करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली। नोट डाउन।